हेलो एवरीवन। सो आज का स्ट्रीम वापस से है। हेलो स्किल्स मैटर। अरे सर, आप तो सर मत ही होगा। आज का स्ट्रीम वापस से हम करने वाले हैं स्ट्राइवर का शीट। थोड़ा सा बेसिक पाइथन से स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्राइवर शीट पे जाएंगे, वापस थोड़ा सा पढ़ेंगे, मजाक मस्ती करेंगे। लेट्स सी। मेरा ऑडियो करेक्ट है? सो skills matter, if you can please let me know मेरा ऑडियो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Skills matter, if you can, I can hear at least my audio perfect। अरे थैंक यू। वापस से सेम फंडामेंटल्स हम यूज करने वाले हैं कि विल ट्राई टू कवर अप सम टॉपिक्स इन DSA। Thank you, skills matter। So I guess you already know के DSA का शीट क्या है। Just so we are clear, मैं शीट यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये वाला शीट हम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, जैसे बेसिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर पैटर्न्स एंड अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। मुझे भी नहीं आता, बट वी लर्न अलोंग द वे। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। एंड लास्ट टाइम हमने एंड किया था व्हाइल लूप्स पे, जहाँ पे हमने एक स्मॉल सा गेसर गेम बनाया था एंड ऑल। So this time around we'll be covering functions, time complexity, and we'll jump to patterns. I'll try to cover this in today's stream. So hopefully हम कर पाए। So starting with function, let me just give a quick overview of how function works. Very simple, quick। आज मैं actual VS Code use करूँगा, तो functions.py। So here it is। So the main reason is to actually get the proper VS Code experience with Vim। मुझे Vim के बिना नहीं जमता आजकल। So that is the reason I am actually opting in back to actual VS Code। ठीक है? So here we are। So functions is basically एक piece of code जो हम quickly run कर सके, बार बार run कर सके। Like for example, हमने starting में लिखा था print hello world। ये हमारा first code था for the day last time। तो अगर इसको मैं पाइथन स्पेस मुझे सेव करना पड़ेगा। यप। सो पाइथन स्पेस functions.py करके अगर मैं इसको रन करूँ तो हेलो वर्ल्ड आ रहा था। बट द थिंग इज इट शुड नॉट ऑलवेज बी लाइक कि हमें हर बार से प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है। व्हाट इफ आई वांट टू राइट दिस 4 different टाइम्स, तो हम उसके लिए while loop for loop यूज कर सकते थे। बट व्हाट इफ हमें एक नंबर दे देना और उस नंबर के बेसिस पे वो कर सके, एंड प्लस एक नाम भी वो मांगे हर बार, और नाम भी हम चेंज करवा सके बेसिकली। लाइक एक रीयूजेबल फंक्शन, जैसे ये प्रिंट फंक्शन रीयूजेबल है, वैसे कुछ एक लॉजिक होना चाहिए जो रीयूजेबल हो जाए लास्ट में। सो फॉर एग्जाम्पल अ वेरी कॉमन फंक्शन विच वी कैन क्रिएट, तो फंक्शन बनाने के लिए डी है, विच मीन्स डेफिनेशन। सो डेफिनेशन हम लिखेंगे, उसका नाम देंगे ऐड टू नंबर्स। तो ये क्या करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करेगा, एंड यहाँ पे हम बेसिकली पास करेंगे कि इसको क्या वैल्यूज चाहिए रहेगी। सो फॉर एग्जांपल a, b, a वैल्यू रहेगी, b वैल्यू रहेगी जो इंटीजर्स रहेगी फॉर द टाइम बिंग। एंड देन यहाँ पे इंडेंटेशन मैटर करता है। जैसे लास्ट टाइम इफ स्टेटमेंट में हम इंडेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थे कि स्पेसेस देना है। सो इफ यू सी, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 स्पेसेस दी हुई है। इफ यू वांट यू कैन यूज अ टैब से भी सेम चीज अचीव कर सकते हो। So it depends person to person, programmer to programmer, कि आपको tabs preference है कि spaces preference है। 2 spaces, 4 spaces, however you like। So I prefer 4 spaces। So here it is। So now we can write result equals to a plus b। So now if I print, and now I can just give this number as add टू नंबर्स, एंड वहां पे वैल्यू दे सकता हूँ 1,3, एंड इसको हमें करना पड़ेगा रिटर्न। बेसिकली एक फंक्शन हम इनपुट देते हैं जो पैरामीटर्स है a, b। तो ये बन जाते हैं हमारे पैरामीटर्स जो इनपुट बन के जाते हैं, कि हम उसको कुछ 2 चीजें देंगे जो हमारे केस में 1 and 3 है, और
उनसे हम कुछ रिटर्न भी मांगेंगे। बहुत बार ये होता है कि हम रिटर्न कुछ नहीं मांगते, बट फॉर दिस केस वील आस्क समथिंग इन रिटर्न, जो होगा रिजल्ट। सो रिजल्ट हम रिटर्न में मांगेंगे। तो अगर मैं इस बार रन करूँ तो आंसर 4 आ रहा है, करेक्ट। सो यही सेम फॉर्मूलाज को हम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक इफ आई वांट द प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं, बट इनसाइड, सो आई कैन जस्ट डू प्रिंट। ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे बिकॉज हम इससे कुछ रिटर्न मांगेंगे नहीं, सीधा हम यहाँ से ही प्रिंट कर देंगे। सो अब अगर मैं जस्ट ऐड टू नंबर्स 1,3 करूँ तो सेम आउटपुट आएगा 4, बट द डिफरेंस वुड बी कि दिस टाइम मैंने रिटर्न कुछ भी नहीं किया। तो फंक्शन इज लाइक कि मैं कुछ भी तुम्हें वापस नहीं करूंगा, जो होगा मेरे अंदर ही होगा और खत्म हो जाएगा। सो ये वाला यूजफुल होता है जब भी आपको कोई लॉजिक करके कुछ प्रिंट करके भेज देना है। सो दैट्स द पार्ट इट एंड्स। बट इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम दैट फंक्शन जो आप बाहर यूज कर सको बाद में, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। इसका एक स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली इसी को थोड़ा सा हम इनोवेट कर देते हैं। रेदर देन डूइंग रिजल्ट, आई जस्ट रिटर्न डायरेक्टली a प्लस b, जो वर्क करेगा। एंड यहाँ पे एड नंबर्स 1 and 3 है। सो ये नंबर्स अभी के लिए मैं डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, तो इंस्टेड आई कैन पास इट यूजिंग द इनपुट मेथड जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इट कुड बी n1 which is number 1, and we can pass that as int of input and enter the first number, and इसको n2 करके int input enter the second number। so ये दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। so instead of using n1 and n2 we can use, और इसको सिंस हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं, मैंने बोला कि वो हमें कुछ वापस देगा, तो इसको कहीं पे या तो हमें स्टोर करना पड़ेगा या तो डायरेक्टली प्रिंट करना पड़ेगा, जो लास्ट टाइम हम किए थे। सो दिस टाइम वी विल डायरेक्टली प्रिंट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच इज प्रिंट एंड डन। सो अगर हम इसको रन करें, सो नंबर 1 is 12, number 2 is 12, gives you 24। very simple max, but yeah, that's the first। then what we can do instead, कि हमें अगर समझो इसको दूसरे कोई फॉर्मूला में डालना है, दूसरे कोई फंक्शन में डालना है, सो बेटर ऑप्शन इज हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें विच इज टोटल, एंड देन वी कैन बेसिकली प्रिंट टोटल इंस्टेड ऑफ दैट। सो अगर मैं इसको अब रन करूं वापस से 12 which gives you 24, बट दिस टाइम हमारे पास रीयूज करने के लिए है। So now we can do like more mathematical functions with total। So that's how it works। So इससे हम एक मिनी कैलकुलेटर टाइप बनाते हैं जहाँ पे we'll basically ask 2 numbers and along with that we'll ask के आपको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड्यूलस। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली राइट दैट कोड। सो यहाँ पे हम नंबर्स को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। a equals to int of input number 1, b equals to int of input number 2। ये हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे, सिंस ये नहीं आया था, ठीक है, परफेक्ट। फिर हम इसको करेंगे ऑपरेशन नाम देंगे इसको, वी कैन गिव इट o, बट फॉर द टाइमिंग ऑपरेशन सीम्स मोर एक्यूरेट। इनपुट दे देंगे और इसको बोलेंगे विच ऑपरेशन, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में हम ऑप्शंस दे देंगे विच इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड फाइनली वी हैव मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर देता है एक चीज का, तो वील आस्क दैट। फॉर द टाइमिंग विल अज्यूम कि वो सही आंसर देगा हर बार, rather than we assuming कि वो गलत आंसर देगा, which you should do when you are writing actual programs, कि user कुछ भी input दे सकता है, so you should not trust that, but for the timing that's the one। so हमारे पास ये 3 values आ गई है। so we'll just do one thing, we'll define a function which will do calculations, and वहाँ पे हम a, b, o दे देंगे। एंड यहाँ पे ये a, b and o, दिस आर इंटरनल फंक्शंस टू दिस फंक्शन। ये पैरामीटर्स सिर्फ यही फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बाहर एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए कि ये a and b इज डिफरेंट देन ये a and b ऊपर वाला।
ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम मैच केस यूज करेंगे जो लास्ट टाइम हमने देखा था, और वी कैन जस्ट यूज इफ, सो दैट कि अगर कोई पुराना वर्जन है पाइथन का 3.7 3.6 हम लोग वो भी यूज करें तो ये चल जाए. तो अगर o का वैल्यू प्लस है, सो वी विल रिटर्न डायरेक्टली रेदर देन हम कोई जगह पे स्टोर करेंगे, रिटर्न a प्लस b. एंड देन वी कैन डू फर्दर के elif o equals to minus है, so we will return a minus b. Then elif o equals to multiplication है, so we will use return a multiplication b. इसका एक better approach would be, I'll just do this. I like using them and उसमें ये I like doing this. So I'll just quickly change and finally modulus के लिए percent sign and the percent sign here as well. And अगर कुछ भी मैच ना करे so return, अभी के लिए स्ट्रिंग रिटर्न कर देते डायरेक्टली, नॉट नोन ऑपरेशन. परफेक्ट परफेक्ट. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, सिंस सब कुछ रिटर्न हो जाए, सो रिजल्ट को हम स्टोर कर सकते हैं कैलकुलेशंस, एंड वहाँ पे हम a कॉमा b कॉमा ऑपरेशन पास करेंगे. नाउ दिस a एंड b, सिंस ये फंक्शन के बाहर से हम पास कर रहे हैं तो वो ये वाले a एंड b. So if you want to understand it better, this could be x, this could be y. ये a and b अंदर है तो वो दोनों सेम रहेगा. And यहाँ पे see, you can see the yellow squiggly line. तो यहाँ पे x, y हो जाएगा for better understanding. And then we can just print result. And now if we try this, hopefully ये चल जाए, no errors. So Python space functions.py. Number 1 is 10, number 2 is 20. Which operation do you want to do? Plus, which gives you 30. Same we can do for 10, 20, and then we can do multiplication and it should give 200. And finally, last but not the least, 10, 20 and operation could be 11, which gives you not a known operation. So ये एक basic सा calculator बन गया है जो आपको decide करना है आपको कौन सा operations करना है. So there you go. We have covered functions. Let's go back to the driver sheet. Mark it as complete. So next is time complexity. So this is something जो block के through या images के through समझ सकते हैं and all. So let's just try to understand it. Like we'll go through the article very briefly to understand. So ये रहा. So what is time complexity? We can solve a problem using different logic and different codes. Time complexity basically helps to judge different code bases. Which code is better in an interview? An interviewer generally judges a code by its time complexity. So अभी हम इसका एक simple example समझ सकते हैं कि हमने ये वाला जो कोड लिखा है ये कितना टाइम में रन होगा. Is very important. Like for example, if I import time module here and if I remember everything correctly, अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं and if I do time dot, so print time dot time and I can just save it as start underscore time is equals to time dot time, correct? That's why I can just do this. Start underscore time and similar goes for end time after जो हमने execution किया है वो. So this is the one and इसको भी हम लोग change कर देंगे to end time and इसको हम लोग कर देंगे and then we can just print end time minus start time. ठीक है. So now if I run this function,
So number one is 10, number two is 20, operation is plus. And if you see, this is in milliseconds, like time का जो रहता है from a certain date, उसका milliseconds में ये value आता है. So you can ignore that, but the answer is 30. And if you see, it took literally no time to execute. अभी यही सेम चीज अगर मैं एक while loop या for loop के अंदर डाल दूँ calculations को, if I do for I in range 1000, so 1000 times ये execute करेगा. So if I insert this inside, or should I not? Because return statement है तो वो तुरंत ही for loop close कर देगा first attempt में. So let me just do print hello world, and now if I do this, and since हमें बहुत बड़ा output मिलना है, let me expand it, and now we can do Python functions. Number one is 10, number two is 20, operation is plus, and you see output run हुआ, and it took 0.125 seconds, which is like still in milliseconds, but far faster than it should have been. Sorry, अगर मेरा screen नहीं दिख रहा था तो. So if you notice, so here it is कि हमने एक time function add किया जो एक for loop के लिए time हम देख रहे हैं जो 1000 times run होगा and print करेगा hello world, और फिर हमने start time दिया, result and end time. तो ये result जो हम पहले भी run कर रहे थे वो, and start कब हुआ था और end कब हुआ, उसके बीच में जो time gap है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं. एंड अगर आप आउटपुट देखोगे तो इट्स 0.125 मिलीसेकंड्स. इट्स दैट लाइटनिंग फास्ट. सो इमेजिन करो अभी 1000 टाइम्स रन हो. व्हाट इफ यू 10,000 टाइम्स रन हो या 1 मिलियन टाइम्स रन, क्योंकि इंटरनेट पे डेटा बहुत ज्यादा है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो व्हाट इफ दैट इज द केस? सो उसके ही लिए हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू अंडरस्टैंड कि हमारा फंक्शन कितना फास्ट है, कि ये 1.125 मिलीसेकंड्स, क्योंकि अभी ये फंक्शंस को मैं अभी वापस से रिटर्न रन करूँ 0.125 है. इफ आई रीरन इट एंड इफ आई जस्ट गिव 10, 20 एंड डू मल्टीप्लिकेशन, डजंट मैटर. सो इफ यू सी दिस टाइम इट टुक 0.092 सेकंड्स. तो हमारे पास एक एक्यूरेट स्केल नहीं है टू अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि समटाइम्स प्रोसेसर अपना फास्ट रहेगा तो इट could work better, it could give you a better result, but most cases we cannot define it with a number कि ये इसी नंबर पे रहेगा या कुछ. So for that reason it is always recommended कि when we are doing time complexity we use a different scale altogether, जहाँ पे if you notice you get a chart जो आपको बताता है कि कितना टाइम लगा to start, like if a range, like अगर एक चीज के लिए रन कर रहे हो या 1 लाख चीज के लिए रन कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, उसका एक एवरेज नंबर या एक सिस्टम बना है जिसको हम बिग ओ नोटेशन से डिफाइन करते हैं. सो इफ यू सी बिग ओ ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. सो लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने अभी कोड देखा था उसी का एक दूसरा वर्जन राज प्रिंट किया 5 डिफरेंट टाइम्स. तो ये बिग ओ में कैसे नोट करेंगे इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो अगर हम नीचे जाते हैं, सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, सो वो पूरा दिखा रहा है कि क्या केस है. बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है एंड एवरेज केस होता है. सो बेस्ट केस लाइक फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए वी कैन डू अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. सो इफ आई जस्ट शो यू दिस, okay, if I go here I'll remove this, I'll just have a new file. अगर हमें एक एरे दिया है, लिस्ट जो हमने पाइथन में देखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So हमारे पास 10 डिजिट्स का ये एक एरे है, लिस्ट है, एंड अभी मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है. सो बेस्ट केस नंबर 1 है, सो आई जस्ट सी 1 एंड डन, मुझे मिल गया नंबर. बट वर्स्ट केस व्हाट इफ नंबर 10 हो. सो मुझे पहले यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मुझे 10 के 10 नंबर्स के थ्रू स्क्रॉल करना पड़ा टू गेट द नंबर. एंड एवरेज केस इज नंबर 5 है या 6 है. सो यू विल जस्ट गो फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5
एंड आपको नंबर मिल जाएगा 5 या 6 पे. सो आधा ही सेट तुमने रीच किया. सो दैट इज व्हाट वर्स्ट केस बेस्ट केस मींस. बट व्हाट इफ जो हमारा करंटली ये एरे है, जो अगर आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको सॉल्व करने का एक बेटर अप्रोच भी हो सकता है कि अगर हमें पता है कि हमारे पास एक सेट नंबर ऑफ नंबर्स है जो है 10. अगर इसको मैं सीधा मिडल पे चला जाऊं, इधर 5 और 6. अगर मैं समझो 6 को लेता हूँ एंड अगर मेरा नंबर 10 है, सो मैं सिंस ये असेंडिंग ऑर्डर में मुझे पता है लेफ्ट साइड में छोटे नंबर्स है, राइट साइड में बड़े नंबर्स है. सो इफ आई नो कि मैं जो नंबर पे अभी हूँ वो 6 है, सो मुझे लेफ्ट साइड के नंबर्स पे जाना है कि राइट साइड के नंबर्स पे. सो मुझे राइट साइड के नंबर्स पे जाना है. सो आई कैन जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एल्स and I'll just focus on the numbers on the right hand side, which is 7 8 9 10. इसी में भी वापस से we can go in middle, which could be 9, and then I'll see क्या 9 जो हमें नंबर चाहिए 10, क्या वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है. एंड राइट साइड में बड़े नंबर्स है कि लेफ्ट साइड में बड़े नंबर्स है? सो राइट साइड में बड़े नंबर्स है, सो we'll again split and focus on just the 10. एंड नाउ हम चेक करते हैं 10 है, 10 ही हमें चाहिए था, हमें मिल गया. सो अभी हमें कितना ट्राई करना पड़ा? सिर्फ 3 डिफरेंट टाइम्स. सो जो वर्स्ट केस हमारे फर्स्ट प्रोसेस में लिटरली इतना बड़ा था कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जाना पड़ा, वो ये वाले अप्रोच में जहाँ पे हम स्प्लिट कर रहे थे, फिर हम राइट लेफ्ट चेक कर रहे थे, उसमें हमें सिर्फ 3 बार करना पड़ा. एंड दैट वाज वे बेटर, वे फास्टर. अभी ये सेम चीज अगर हम 100 नंबर्स के लिए करें, सो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम लगेगा वो चीज सॉल्व करने के लिए, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा. क्योंकि अगर मुझे 100 में 100 नंबर्स रह गए, उसमें से अगर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल 25 फाइंड आउट करना है, 75, सो इट कुड गो टू 75 एंड इट वुड टेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइम्स. इंस्टेड अगर आप लाइक 75 नंबर ढूंढ रहे हो तो 1 2 3 करके 75 तक जाओगे, सो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. इंस्टेड अगर आप ये वाला मेथड यूज करोगे, so it would be like 50 75 से छोटा है, so we'll see the right hand side. फिर उसमें स्प्लिट करेंगे 75, तो 75 मिल गया सेकंड अटेम्प्ट पे. अगर हम उसमें भी कोई रैंडम लाइन 99 या कुछ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 7 8 10 अटेम्प्ट्स लगेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग 99 अटेम्प्ट्स. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एंड कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए. सो इसी को हम लोग डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के वक्त हमें देखने मिलने वाला है. बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल नॉट फोकस ऑन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. बट हाँ, दैट्स हाउ यू कैन डू. सो एवरेज बेस्ट केस ये सारी चीजें. सो फॉर लूप यहाँ पे एन तक जाते हैं, बिकॉज हमें नंबर नहीं पता है कि ये कितना बड़ा हो सकता है. तो वी अज्यूम कि अभी जो मैंने 10 का बताया, फिर 100 का बताया, व्हाट इफ मुझे 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो सकता है नंबर. सो इसलिए हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन के तरह. सो हम जब मैथ्स करते थे स्कूल में, तब हम एक्स यूज करते थे, यहाँ पे एन यूज करते हैं मोस्ट केसेस. सो एन यूज करेंगे तो हम बिग ओ नोटेशन, बाद में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वर्स्ट केस सिनेरियो, जो हम आइडियली करेंगे हर सिचुएशन में, बिकॉज हमें जानने के वर्स्ट से वर्स्ट हमें कितना टाइम लग सकता है. दूसरा होता है थीटा, जो रहता है एवरेज केस, और ओमेगा रहता है बेस्ट केस. कि लाइक 1 to 1 लाख या 1 करोड़ भी हो, अगर मुझे हर बार नंबर 1 आ रहा है तो मुझे ढूंढने में सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आ जाती है. यही सिचुएशन में अगर इसी में मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो मैंने आपको मेथड दिखाया, मुझे 9 फाइंड आउट करने के लिए 3 बार जाना पड़ा. व्हाट इफ मुझे 1 फाइंड आउट करना? सो आई डोंट नो 1 कहाँ पे है, बिकॉज मैं सीधा स्प्लिट करूंगा 6 पे. सो नाउ आई एम एट 6, छोटा बड़ा, इट इज बिगर. सो हम लोग लेफ्ट साइड चेक करेंगे. सो आई विल गो टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5, मिडल इज 4, छोटा बड़ा बड़ा है, सो आई विल स्प्लिट. देन आई विल गो 1 2 3 2, छोटा बड़ा बड़ा है, स्प्लिट, एंड देन 1. सो नाउ आई टुक 4 अटेम्प्ट्स. जो बेस्ट केस हमें वहां पे सिंगल अटेम्प्ट में मिल जाता, वो यहाँ पे हमें 4 अटेम्प्ट्स लगा ये वाले मेथड. बट एट अ लार्जर स्केल अगर हम एज्यूम करते हैं कि हर बार 1 या 10 के बीच में नंबर आएगा, सो हमारे लिए ये वाला मेथड लाइक जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज करना इजी है. बट अगर हमें पता है कि वो नंबर लास्ट में भी हो सकते हैं, तो बेटर अप्रोच इज व्हाट आई जस्ट शोड के स्प्लिट करके करो. सो यू लूज सम थिंग्स टू गेन सम थिंग्स. तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पीड लूज भी करनी पड़ेगी कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में.
So that's the entire process of finding the right time complexity. And time complexity link होती है a lot of different times स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जहाँ पे आप जो भी बोल रहे हो या कर रहे हो वो कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा. सो या तो आप स्टोर कर लो या तो आप फास्ट कर लो, दोनों में से एक फॉलो करना कुड बी समटाइम्स डिफिकल्ट एज वेल. सो दैट्स हाउ इट इज. सो ट्रेड ऑफ बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग में इसको, जहाँ पे either you can get a better time or you can get a better space. So I can see comments weekend पे कौन पढ़ाते हैं सर. मैं I don't have any other choice than weekends क्योंकि बाकी टाइम मुझे पढ़ना पड़ता है. Then there is behind the visor. Bro बेसिक्स से सीखा, कोडिंग कैसे करते हैं वीकेंड पर अच्छा करने वाला एक ही है. वीकेंड्स में थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए यार, बाकी सब तो फन करता ही है राइट. बिहाइंड द वाइजर स्किल्स मैटर है ना, हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करना चाहिए, हमें कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस कि मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लो मेरे साथ. ना समझे तो यू कैन आस्क मी, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एज वेल. सो या सो यहाँ पे वही बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम करती है. सो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि I0 J0 1 1 2 3. सो ये कितने टाइम्स रन कर रहा है. सो अगर n-1 है I का वैल्यू तो हम n-1 n टाइम्स तक बेसिकली जाएंगे. सो दैट्स हाउ वी फिगर आउट. एंड वहाँ पे फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि अगर हम एक जगह पे उसको स्टोर करते हैं, लाइक मैंने 1 to 10 नंबर्स बोला. सो वही 1 to 10 नंबर्स हम बेसिकली चेक कर सकते हैं, कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, देन वहां से हम यूज कर सकते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ जो फास्ट एल्गोरिथम्स है वो क्या करते हैं, एक नया एरे बना देते हैं एक स्टोरेज स्पेस पे. सो लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख का एरे है तो उसमें से हम वैसे 4-5 एरेस भी बना दे तो बहुत स्पेस यूज हो जाएगा, बट स्पीड मिल जाएगा, बट स्पेस उतना भी चला जाएगा. तो वो ट्रेड ऑफ हमें देखना पड़ता है बहुत बार फिगर आउट करने के लिए. So that's the motto of using what algorithm you need and what time complexity, space complexity you need. So we'll try to discuss space complexities of the formulas we write or the patterns we write. But ideally for the time being, we can just assume that every for loop we wrote, like for loop, while loop जो हमने लिखा था, that was basically the space complexity was like mostly जो variable store करते हैं, it is 1. अगर एक एरे स्टोर करते हैं सो इट इज n and so on and so forth. बट अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट जो नॉर्मली हमने लिखा है इट इज O of 1 which is like constant टाइम, वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो ही रहा है. फिर कोई भी फॉर लूप हम लिखते हैं सो इट इज O of n, तो वो n नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा. फिर उस फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लिखेंगे सो इट बिकम्स n स्क्वायर. फिर फॉर लूप लाइक n टाइम्स डबल बार रन करेगा. वो अभी पैटर्न्स में एक दो क्वेश्चंस है जो n स्क्वायर एंड क्यूब तक भी जाता है. बट या सो दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो वी मार्क इट एंड देन विल गो टू पैटर्न्स. एंड यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स है एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं सारे के सारे पैटर्न्स खुद सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं. लेट्स सो मोस्टली पैटर्न्स स्टार्ट होते ही हमें देखने मिल जाता है सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट चीज वो है डबल बार हमें रन करना पड़ेगा. सो इफ यू सी 5 स्टार्स 5 टाइम्स रन हो रहे, 5 रोज बन रहे, 5 कॉलम्स बन रहे ऑफ स्टार. ठीक है, सो विल प्रिपेयर दिस इन आवर कोडिंग एनवायरनमेंट. सो आई विल डू अ न्यू फंक्शन, एक नया फाइल बनाएंगे patterns.py. perfect. And now I'll write. So what we will do is instead of writing this like normally हम इसको एक फंक्शन में ही बनाएंगे हर बार so that कि हम फंक्शन रन कर सकें instead. So हमारा pattern 1 है, so define pattern 1. ठीक है, अंडरस्कोर 1 कर देता so that it becomes easier to see. या 0-1 कर देता so अगर कितने पैटर्न्स आए ना also not sure. बहुत सारे 19 अरे बात 22 maybe 5 to 10 हम सॉल्व करते हैं. let's see कितने कर पाते हैं. so here we are. So pattern number 1. So let me just
show you the pattern number 1. So now हमारा गोल क्या है वो मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ. सो इफ यू वांट टू राइट अ मल्टी लाइन कमेंट जहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आई कैन जस्ट डू 3 4 5 1 2 3 4 5 and I'll just copy this twice, thrice and 5 times. Perfect. So this is our first pattern. So we'll mark it as pattern number 1. Perfect. So ये हमें बनाना है आज ideally. So इसे समझा नहीं सर, चैट रीड करो या कोड कौन सा है. ये पैटर्न्स हम बना रहे हैं फॉर डीएसए का शीट. आई गेस कोड शेयर नहीं हुआ है. लेट मी जस्ट, या मे बी नाउ इट इज विजिबल. हाँ, सो ये जो कोड है हम स्ट्राइवर का शीट है उसके पैटर्न्स अब हम बना रहे हैं. ठीक है. सो ये जो पैटर्न है दिस इज वन ऑफ द बेसिक पैटर्न्स जिसके मदद से हमें बहुत सारे कोडिंग के लूप्स एंड ऑल समझने मिलेंगे. तो यहाँ पे हम फॉर लूप एंड ऑल समझ पाएंगे. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. व्हाई डू आई फील दिस इज रबिश, बट ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू द पैटर्न. सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक नंबर दे देते हैं n, बिकॉज वी सेड कि ओ बिग ओ नोटेशन में n यूज होते हैं मोस्टली. ठीक है. सो ओ ऑफ n के लिए हम n यूज करेंगे फॉर द टाइम बिंग एवरीवेयर. सो नाउ हमें 5 टाइम्स रन करना है. सो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कितने बार रन करना है कोई चीज, वी कैन जस्ट राइट अ फॉर लूप फॉर इट. आई एन रेंज एंड कितने बार रन करना है, n टाइम्स रन करना है. सो फॉर द टाइमिंग व्हाट विल डू इज हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम को सेग्रीगेट करेंगे. तो पहले हम एक सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेंगे सो दैट हमें पता चलेगा कि ये कितने बार रन होता है. सो व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली रन पैटर्न अंडरस्कोर 01. सिंस अगर आप देख सकते हो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सो ये हमें रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा है एज बिफोर, बट इट विल डू द थिंग, प्रिंट कर देगा एंड इट विल एंड. सो अब हमें नंबर देना पड़ेगा बिकॉज हमने n दिया हुआ है. So number is 5 because हमें 5 rows चाहिए. 1 2 3 4 5. So 5 rows के लिए हम 5 लिखेंगे. And now we'll go here and we'll write Python space patterns.py. So if you see 1 2 3 4 5 times हमारा hello world आ गया. So now since we know कि Python के अंदर हमने range use करके 5 times hello world तो print कर दिया है, but हमारे गोल है star print करवाना. So अगर तुम्हें समझ नहीं रहा है मोहित, so you can watch the first stream जहाँ पे मैंने basics of Python दिखाया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है if you want to see. So now यहाँ पे हम आ जाते हैं. So if you want you can go to that stream. ये stream इसके बाद अवेलेबल हो जाएगी and then you can watch it. So don't worry about it. ये streams delete नहीं होगा. So yeah. So अभी we can go and print a star instead. ठीक है, star print कर दिया. And now if I run this, if you see 1 2 3 4 5 rows print हो गए, but every row पे 5 times वो print करना चाहिए star. So last time जब हम कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि there is a function called as, like you can just do multiplied by 5 in Python to a string during print and वो उसको show कर देगा. So if you see 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, but ये Python specific है बहुत ज्यादा. So you can even change it to n. So अगर हम Python ये करेंगे तो ये आ जाएगा and I can do it for 10 as well and it would work. But the thing with this is कि ये Python specific है, अगर आप language change करोगे तो बहुत बार work नहीं करेगा. So instead we'll use a way जो Python और दूसरे languages में भी काम कर सके instead. So what we'll do is अभी हमने फर्स्ट 1 2 3 4 5 रोज प्रिंट कर दिया और कॉलम्स प्रिंट कर दिया. तो इसी फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप डालेंगे व्हिच इज फॉर j in range n. सिंस हमें 1 2 3 4 5 5 ही चाहिए जो n का वैल्यू है, सो विल यूज दैट ओनली एंड देन विल गो हियर एंड विल डू प्रिंट एंड देन विल डू स्टार. सो मे बी ये काम कर जाएगा. लेट्स ट्राई. लेट्स मेक इट 5 अगेन क्योंकि वरना बहुत ज्यादा आएगा. मे बी ये काम कर जाएगा, राइट? बिकॉज 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेंगे.
बट इफ यू सी नहीं, ये सारे के सारे उसने एक के नीचे एक प्रिंट किए, बट हमें तो एक लाइन में चाहिए थे। सो प्रिंट फंक्शन जो है वो हमेशा एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है आफ्टर एवरीथिंग। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेल इट कि न्यू लाइन ऐड मत करो, एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। व्हाट इट डज इज स्लैश एन ऐड कर देता है, जो बेसिकली न्यू लाइन होती है। सो वी वांट कि ब्लैंक प्रिंट करे। सो मे बी इस बार हो जाएगा, लेट्स ट्राई अगेन। सो इस बार अभी अगर हम ट्राई करें, सो दिस टाइम ये पूरा एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि हमने इसको बोल दिया कि एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये हर बार ब्लैंक हो जा रहा है, तो इसको पता ही नहीं है कि नया लाइन कब प्रिंट करना है, तो अभी हमें नया लाइन चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम फर्स्ट जो लूप है उसमें से बाहर निकल के विल प्रिंट ब्लैंक, कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, ब्लैंक प्रिंट करेंगे। सो इफ यू सी इंडेंटेशन से पता चलेगा, तो ये जे वाला फोर लूप यहाँ 2 लाइन है, फिर आई वाला फोर लूप ये 3 लाइन, ठीक है। सो नाउ if I run this, this should print, oh sorry, I didn't save it. Let me save it. Perfect. And now if I run this, it should show me 5, 5, 5, 5, 5. So पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया है। So if you notice, यहाँ पे हम ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है, if I am not mistaken, इसके अंदर हम अगर डबल कोट्स भी ना डालें तो भी वो वर्क करेगा। So वो क्या करेगा, वो बेसिकली सिंस हमने कोई वैल्यू नहीं दी है अंदर, it will just assume this to be /n, एंड वो न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। सो एवरी 5 स्टार्स के बाद वो न्यू लाइन प्रिंट करेगा। सो दैट इज आवर पैटर्न नंबर 1, करेक्ट। सो वी कैन राइट प्रिंट पैटर्न 011 या #01 which we like. So that's our pattern, correct? So let's switch. Let's go to the second pattern, which is like 1 star, 2 star, 3 star, 4 star and 5 star. Okay, so it's like a ladder of a sort. So let's try that. So for that we'll not change the file. What we'll do is इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ पे ये जो बटन है उसके मदद से, एंड यहाँ पे भी एक और बटन है। सो पैटर्न 1 हमारा हो गया है। देन ये जो नीचे है उसको हम नीचे जाने देंगे एकदम मस्त, सो दैट के वो सारे पैटर्न्स को प्रिंट करने का एक तरफ है और पैटर्न्स को ड्रॉ करने का एक तरफ है। सबसे बेसिक लैंग्वेज कौन सा है, पाइथन है। यू कैन स्टार्ट विद पाइथन, जहाँ पे आपको बेसिक इफ एल्स ये सारी चीजें मिल जाएगी, एंड इसके मदद से आप मिनी प्रोग्राम्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, और बहुत सारी चीजें पाइथन से ही हो जाएगी। सो यू कैन स्टार्ट विद पाइथन। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है, वेबसाइट्स बनाना है और समथिंग, सो यू कैन स्टार्ट विद HTML CSS। बट या एज अ लैंग्वेज अगर आपको इंडिपेंडेंटली कुछ तुरंत से स्टार्ट करना है, सो पाइथन इज द वे टू गो, क्विक, फास्ट एंड इजी। So now we can define the second pattern. So I'll again write the pattern here, pattern 02. Correct? I hope the screen is visible. Yes, it is. So star, 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 and 1, 2, 3, 4, 5. 5 stars. Perfect. And now हम इसको नाम दे देंगे define pattern underscore 02. And now we can type in. And यहाँ पे since we are talking about this, let me just go back once. So यहाँ पे time complexity क्या हो सकती है, ये function में। So ये जो line है print, it's just a single line. So please suggest करो ना कैसे। So if you want to learn Python, बहुत सारे YouTube पे videos है, you can watch the live stream I did first, मेरे channel पे है। You can just read the documentation, or you can just watch any YouTube video or W3 schools, and वहाँ से Python सीख सकते हो, ठीक है। So हाँ, so this is एक कमेंट डाल देता हूँ, ये है O big O 1, क्योंकि this is running on constant time, and similarly ये जो है सिंस ये एक फोर लूप है एंड ये n तक जा रहा है, सो दिस बिकम्स O of n which is linear time, and if we look at it closely, ऊपर वाला भी n तक जा रहा है, so it becomes O of n linear time, and since ये दोनों मिलके n के अंदर n है, so the total time it becomes is like O of n into O of n into 1, so 1 into n which is O of 1 into n, which becomes O of n squared.
and since हमें raise to करना है, so it becomes O of n squared, something like this. So yeah, this is how we define the time complexity. So coming back to this second pattern, so similar to the first time, हम I since हमें पता है 5 to 5 stars कैसे print करते हैं, so let's just use that instead. So first we'll do that range n. So we'll repeat the process I j in range n, because for the timing we don't know how to do this, but I know how to print 5 stars for the 5 times. So this becomes ये, and हमें लिखना है n equals to blank, so that कि वो न्यू लाइन पे ना जाए, एंड फाइनली न्यू लाइन पे चले जाने के लिए हम लिखेंगे, एंड पैटर्न 1 को हाइड करते ही हम पैटर्न नंबर 2 प्रिंट करेंगे, which should be pattern 02 and pattern 02. Perfect. So now if I run this again, same ही आउटपुट आना चाहिए, करेक्ट, पैटर्न 02 आ गया लेकिन बट 5 to 5. So now what we can do is, हम एक बार हम क्या जानते हैं कोड में, स्ट्रीम कौन सी लेनी है, समथिंग यू शुड डिस्कस विद द काउंसलर और योर टीचर और योर पेरेंट्स, टू बी ऑनेस्ट. सो या, सो इफ यू सी 1 2 3 4 5, सो हम क्या जानते हैं, हमें पहले फर्स्ट रो में 1 चाहिए, सेकेंड रो में 2 चाहिए, थर्ड रो में 3 चाहिए. सो जितना हमें लास्ट टाइम से याद है, फॉर आई इन रेंज n, सो अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे फॉर द टाइमिंग, अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ ये दोनों चीजों को, एंड इफ आई जस्ट प्रिंट आई, सो मुझे लास्ट टाइम से याद है ये वैल्यू 0 1 2 3 4 तक, मतलब 0 to 4 जाएगी, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज टिल द नंबर यू गिव, विच इज 5 to 4 तक जाएगा, एक कम रहता है. सो व्हाट वी कैन डू इज +1 करने के, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न 1 2 3 4 5 हो रहा है. यस, सी. So what we can do now is, we know कि जो रो है वो हमें पता चल रहा है with i+1, एंड हमें j को उधर तक लेके जाना है. So अगर हमें 5 तक लेके जाना है, so we like 5 times प्रिंट करना है तो हम 5 करते हैं, because it goes from 0 to 4. तो अगर मुझे 1 टाइम करना रहेगा एंड फर्स्ट i का वैल्यू 0 है, तो अगर मैं i+1 करूँ, so j if it goes till i+1, तो वो क्या प्रिंट करेगा. So let's try this. So if I just clear this and if I run this, so see the pattern key y. So let's visualize this properly. So जो first iteration है उसमें i का value is 1, और to be precise in programming 0, and j का value start होगा इसके अंदर. So i का value 0 है, so j कहाँ तक जाएगा, j will go from 0 to i+1, which is 0 to 1. So j कहाँ तक जाएगा, j will go till 0. करेक्ट, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया. अगर इसका मैं सेकेंड इटरेशन देखूं, जहाँ पे 0 है तो वो 1 तक जाएगा, तो एक बार प्रिंट करेगा, बट सिंस वी नो सेकेंड इटरेशन है, तो i का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, and it will go from 1 to 1, which becomes 2, and तो j 0 हो जाएगा and j 1 हो जाएगा. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार में सिर्फ 1 स्टार प्रिंट होगा, which is j 0 पे, जब दूसरी बार 2 स्टार प्रिंट होगा क्योंकि j 0 पे भी है, j 1 पे भी है. करेक्ट. मोहित नहीं समझ रहा है तो हम वीडियो देख हाँ, बट डाउट है इसलिए पूछता हूँ. गाइस डोंट फाइट, इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको स्ट्रीम चूज करनी है, यू शुड एक्चुअली रिसर्च अबाउट इट कि आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेना है, एंड वो उसके अलावा आपको अगर कोई और थर्ड या फोर्थ चीज करनी है, तो वो आपके पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर ज्यादा बेटर वे में हेल्प कर सकते हैं. एंड इफ यू जस्ट वांट टू लर्न, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, यू कैन वॉच देम एंड लर्न बेसिकली फ्रॉम दैट. सो या, विल कंटिन्यू.
So there you go. So हमारा second pattern बन गया है. So I'll go back to this driver sheet. हम third pattern पे जाते हैं, which is same like 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, and 5 star. But rather than stars, we are using numbers. Correct. So we'll go back to the number game. So since हमें इस बार पता है कि ये वाला जो कोड है it prints out stars जो नंबर तक जा रहे हैं. So अगर मैं यही कोड को मैं रिपीट करने के बजाय I'll just copy this instead and I'll just paste it, which is pattern number 3. If you want, you can type every time so that you get a practice of how it works, how it functions. So I'll go 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. And मैंने 1, 2, 3, 4 मिस कर दिया. So 1, 2, 3, 4. Perfect. So यहाँ पे अभी हमें पता है कि ये जो numbers है वो जो J है वो I तक जाएगा, मतलब 0, 1, 2, 3. So let's print J instead of star because we know that is how it would work. So instead of pattern number 2, we'll do pattern number 3 this time. And you can go to pattern number 3 and function may be pattern number 3. And I know that I am not created because weekly line will be pattern 3. Correct? So now if I go and run it, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. So since we can see कि ये correct के आसपास है क्योंकि 0 से start हो रहा है but 1 से start नहीं हो रहा है. So what we can do is add 1 to everything. So let's add 1 to everything. So J है J plus 1. So now if I run, so it becomes 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 5. So exactly what we needed. So there we have it, properly working, functioning. So now we'll go to the fourth pattern. Agar I'm going too fast, please let me know. Okay? And then we'll maybe slow down a bit or reiterate any of the questions जो हमने पहले की है. So now हम देख सकते हैं fourth pattern भी same fundamentals पे है, but instead of 1, 2, 3 जो अंदर वाला जो है कितने columns है, कितना कौन सा रो है वो दिख रहा है. 1 है, फिर second रो पे 2 दिख रहा है, third रो पे 3, fourth रो पे 4 and fifth रो पे 5. So we can do that. So let's go ahead and do that. तो उसके लिए हम जाएंगे VS Code के अंदर वापस से and we'll write. So this time let me write the code instead. ठीक है? So I'll go back here and I'll create the fourth pattern, but this time I'll not copy. I'll just write it this time. So if I do pattern number 04, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Okay? And now we can write the code def pattern 4 goes till n so that के हमें ज़्यादा के लिए चाहिए रहेगा तो हो सकता है I in range n for j in range. Since हमें पता है ये अगर हमें 1, 2, 3 columns चाहिए तो we need to go till I plus 1. And now we can print. And since हमें पता है कि हमें जाना है based on कौन सा row number है तो row number I में store होता है. We'll use I and we'll print यहाँ पे blank. But now यहाँ पे एक और same issue जो last time हम हर बार देख रहे हैं. That's the issue. So वो पहले हम देख लेंगे उसके बाद हम उसको fix करेंगे. So I'll do print pattern 04 and we'll print. Sorry, since we are doing printing directly, so pattern underscore 04. Correct? And यहाँ पे हम number दे देंगे 5. And यहाँ पे 04 पे squiggly line आ रही है, मतलब के ऊपर हमने 04 नहीं किया है, हमने 4 किया है. So we'll fix that and done. So patterns.py 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3 as intended नहीं आया है. So instead what I can do is हम
प्लस वन कर देंगे आई को, बिकॉज वी नो प्लस वन करने पर नंबर्स ठीक हो जाएंगे. सो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 as we wanted. So that's the next pattern which we saw. Pattern number 4. Pattern number 5 and 6 कर लेते हैं, 6 तक जाएंगे. Then next time we can go for the other patterns. So let's start with 5. 5 and 6. Now जो हमने पूरा बनाया था उसका opposite करना है. What is happening in my stream? Let me check the comments. मेरे को कोडिंग पसंद है बट यह नहीं है, मेरे को ये नहीं करना है. तो कौन सी स्ट्रीम बताओ. वो समझ रहा है किसने. मैंने मोहित, यू डोंट नीड टू फाइट. देयर इज अ स्ट्रीम जो मैंने इसके पहले की थी, कोडिंग स्ट्रीम. उसमें मैंने पाइथन का बेसिक्स बताया था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. यू कैन basically see that. If you want, just give me a quick second. Maybe I can just quickly pull that stream from my channel link. I'll just share it with you so that you don't have to fight and you can focus on studying instead. And yep, here is the one. If you want, you can watch this. If you want to watch my content, this is the link you can follow and Python का basics देख सकते हो. ठीक है. So let's go back to our actual screen. So we need to reverse the numbers. So let's do that. So now going back to coding VS Code, we'll go to pattern number 4. And since we need to do some mathematics, I'll just copy this. We'll interchange, like एक बार copy करेंगे, एक बार type करेंगे, so that we get a habit of doing both the things wherever possible. So जितना code लिखोगे उतना habit गिरेगा लिखने का, and you would be able to write it better. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 and 1. Is that the right one? Let me check. Sorry. Yeah, that's the right one. Okay, perfect. So we can go back to VS Code to actually code. Okay, so हमें पता है ये जो current है हमारे पास, जो हमारा pattern number 5 बन जाएगा. And I can just comment this. Pattern number 5. And if I go and do this, it should show me 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5. ठीक है, perfect. तो ये वाला आ गया. So since हमें 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न चाहिए था, so I'll switch this back to j+1. So जो हमें पहले मिल रहा था 1 1 2 1 2 3 वो मिल जाएगा. बट अभी हमें इसको रिवर्स करना है. So पहले 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बराबर. So we have L and n का वैल्यू 5 है and I का वैल्यू 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी. So what if we do n minus I plus 1. So अगर मैं ये करूँ तो 1 2 3 4 5 6. Okay, close, very close. But ये 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होगी. Why is that? So we can check. n का वैल्यू हम 5 assume कर रहे हैं, तो 5 minus I for the first one is 0. So 5 minus 0 is 0. Plus 1, 5 minus 0 is 5, plus 1 is 6. Sorry, मैं खुद बोलते fumble कर गया. So it becomes 6. So it will go from 0 to 6, which is 0 to 5. And that becomes 6 different times, जो हम देख भी सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है. So we don't need plus 1. So now if I do this, and if I check, so it becomes 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 1, 2, and 1. And that's what the pattern was, and we can confirm it here as well, and that is the pattern. But हमने fifth one गलती से skip कर दिया था, so let's quickly make the fifth one as well. ठीक है?
So let me just quickly do the last one of the day so that कि हमारा ये सक्सेसफुली 6 पैटर्न सॉल्व हो जाए. एक फाइनल पैटर्न बचा है हमारा. So we'll go back to VS Code and we'll do the final pattern. So this time I'll just copy again because it's the same code, just star print कराना है instead of numbers. So we'll do this. Pattern 6 कर देते हैं इसको. एक order change हो जाएगा. But it's fine. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. Correct? Correct. And then we can do pattern number 6. Range n minus 1 same, j plus 1 correct. But हमें नंबर नहीं प्रिंट करना, हमें स्टार प्रिंट करना है इस पर. And rather than pattern number 5, sorry, we need to do pattern number 6. So print pattern 06 and pattern 06. Sorry. Yeah. So like final pattern हम print करके देखेंगे. And error है 06 पे. PATT in pattern 06 क्यों error दे रहा है? Let's check. We'll read. Pattern 06 missing one required argument क्योंकि number नहीं pass किया 5. Sorry, and we have the numbers 5 to 1. We can go till 15 as well. And if I print this, 15, 14, 13, 12, 10, पूरा आ गया. And there you go. We have all the 6 patterns done. So next time when we join back, maybe हम pattern 7 से start करेंगे. And we'll try to solve a bit more. कितने कर सकते हैं? Let's see next time around. But yeah, that was the stream, guys. Hopefully you enjoyed it. I enjoyed doing this. Maybe मेरे approach में differences चाहिए रहेंगे यार, थोड़ा slow, fast, more explanations, more details, more complexity or something. Please let me know. More simplicity चाहिए रहेगी तो भी let me know, and we'll try to implement it in the next stream. Thank you so much for watching. See you around. Bye bye.